नमस्ते, मैं शंभू यादव आपको एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यदि आप इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने पिता, माता, पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी काफी चालाक और दुष्प्रवृत्ति की थी। वह अपने पति को हमेशा ये प्रेरित करती रहती थी कि आप दूसरे गांव में जाएं और भिक्षा मांग कर लाएं, या फिर दूसरे गांव में जाकर कथा बाँचें ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन ब्राह्मण है कि मानता नहीं था। वह नित्य स्नान करके अपने घर में ही कथा बाँचने लगता था। काफी दिन हो गए। उसकी पत्नी काफी परेशान थी। बार बार पत्नी के कहने पर एक दिन ब्राह्मण ने अपने साथ के ही गांव में जाकर कथा बाँचने की बात सोची। जब वह दूसरे गांव पहुंचा तो ना तो वहां कोई उसका कथा सुनने को तैयार था और ना ही उसे कोई भिक्षा देने को तैयार था। शाम हो गया। गांव के ही दूसरे छोर पर एक पीपल का पेड़ था। रात में वो वहीं बैठ गया और कथा बाँचने लगा। फिर सुबह हो गई। सुबह होने के बाद दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। वहां एक सरोवर था। उस सरोवर में स्नान करके पुनः गांव के लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए गया और कथा बाँचने की बात कही। लेकिन उस गांव में भी उस ब्राह्मण की कथा को कोई सुनने को तैयार नहीं था और ना ही उसे कोई भिक्षा देने को तैयार था। हार थक कर वह ब्राह्मण फिर उस पीपल के पेड़ के पास लौटा और वहीं बैठकर कथा बाँचने लगा। जब कथा पूर्ण हुई तो उस पेड़ के नीचे से एक काला सांप निकला और ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा दिया और ब्राह्मण से ये कहा कि हे ब्राह्मण, आप इसी तरह से मुझे नित्य कथा सुनाया करो और मैं आपको हर एक दिन एक स्वर्ण मुद्रा देता रहूंगा। लेकिन हाँ, याद रखना, ये बात किसी को बतानी नहीं है। ये बात अपने तक रखनी है। इस तरह से ब्राह्मण नित्य नहा धोकर अपना पोथी पत्रा लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कथा पूर्ण करता था और वह काला सांप बाहर निकलकर स्वर्ण मुद्राएं देता रहता था। काफी दिन बीत गया और वह ब्राह्मण जो पहले काफी गरीब था अब काफी धनी हो चुका था। एक दिन आसपास की औरतें ब्राह्मण की पत्नी के पास आई और उससे पूछने लगी कि आप इतने गरीब थे और इतनी जल्दी धनवान कैसे हो गए? आपके पति क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? ब्राह्मणी के मन में भी ये विचार आया कि क्यों नहीं हम ब्राह्मण से पूछें
कि वो नित्य प्रति कहाँ जाते हैं और ये धन कहाँ से आता है। जब ब्राह्मण लौट करके उस पीपल के पेड़ के पास से घर आया तो ब्राह्मणी ने उससे ये सवाल किया कि ये धन आप कहाँ से लाते हैं। ब्राह्मण ने उसे उसकी बात को टाल दी और उसे यह बताने से मना कर दिया कि तुम्हें इन चीज़ों से क्या मतलब है। लेकिन ब्राह्मणी डेली पूछती रही। एक दिन ब्राह्मण ऊब करके उसे सारी बातें बताई कि मैं गांव के ही दूसरे छोर पर जो एक पीपल का पेड़ है वहां बैठकर नित्य कथा वाचता हूँ। कथा पूर्ण होने पर उस पीपल के पेड़ के नीचे एक काला सांप रहता है। वह काला सांप मुझे स्वर्ण मुद्रा देता है और इस तरीके से मैं स्वर्ण मुद्रा लेकर घर आता हूँ और इतना धनवान बन गया हूँ। उसकी पत्नी काफी दुष्प्रवृत्ति की थी और चालाक थी। उसने अपने पति की बात सुनकर यह निश्चय किया कि अब मैं दूसरे दिन अपने पुत्र को उस पीपल के पेड़ के पास कथा वाचने के लिए भेजूंगी। और दूसरे दिन उसने अपने पुत्र को यह बताई कि बेटे तुम नहा धोकर पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस काले सांप को मारकर जो भी धन संपत्ति वहाँ पर है वो सारी संपत्तियाँ लेकर वापस आ जाओ। इतना सुनकर ब्राह्मणी का बेटा नहा धोकर पोथी पत्रा लेकर पीपल की पेड़ की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचकर कथा वाचने लगा। जब कथा संपूर्ण हुई तो वह काला सांप निकला और उसे स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हो गया। इतने में ही ब्राह्मण का पुत्र उसे कुल्हाड़ी लेकर उस पर वार किया और सांप का कुछ हिस्सा कट गया। सांप पलटकर उसे काट लिया और वो वहीं पर धराशायी हो गया और मर गया। जब ब्राह्मण की नशा दूर हुई और वह उठा तो देखा कि उसके सामने उसका पोथी पत्रा कुछ भी नहीं है। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो वहां से पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वहां पहुंचा वहां अपने बेटे को मृत पाया और ब्राह्मण को देखकर वह काला सांप पुनः बाहर आया। बाहर आकर के कहा, हे ब्राह्मण, आपसे मैंने बताया था कि मैं आपको जो भी स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ उसके बारे में आप किसी को ना बताएंगे, लेकिन आपने यह बताकर अच्छा नहीं किया और आपके पुत्र ने मेरे ऊपर वार किया। मेरे शरीर का कुछ हिस्सा कट गया और मैं आपके बेटे को पलट कर काट लिया और आपका बेटा मर गया। मैं साथ ही साथ आपको श्राप भी देता हूँ कि जो संपत्तियां हमारे द्वारा आपको मिली है वो सारी की सारी संपत्तियां नष्ट हो जाए। यह सुनते ही ब्राह्मण काफी हताश हो गया, निराश हो गया और वहां से काफी दुखी होकर अपने पुत्र को लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी भी
काफ़ी निराश और हताश थी, क्योंकि ना तो उसका पुत्र रहा, ना ही उसकी संपत्ति रही। आपको यह कहानी सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि लालच इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है। उसने इतना लालच किया, इतना लालच किया, लालच की वजह से ही उसने अपने पुत्र को खो दिया, और साथ ही जो भी संपत्ति ब्राह्मण ने अर्जित किया था वो सारी की सारी संपत्ति भी उसने खो दिया। दोस्तों, लालच बहुत ही बेकार चीज होती है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं लालच बहुत बुरी बला होती है। लालच की वजह से ही कई लोग अपना कई चीज खो देते हैं। वह अंधकार की तरफ अपने जिंदगी को झोंक देते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जीवन में धन संपत्ति जरूर संचय करें, जरूर कमाएं, लेकिन लालच से बचें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। यदि ये कहानी सुनकर आपको मजा आया तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ इस कहानी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इस तरह की कहानी और आप सुनना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह का एक दूसरा कहानी लेकर। धन्यवाद।